Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी के साथ ही अब पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप की नई पॉलिसी को लेकर टिकी हुई हैं। ट्रंप सत्ता में आएंगे तो क्या क्या बड़े बदलाव होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सत्ता में आने से पहले ही फिलहाल ट्रंप अपनी टीम को तैयार करने में जुटे हैं। जैसे भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाते हैं, ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने राइट हैंड का चुनाव कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर चुके डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं और इस टीम के गठन के लिए वो उन नामों को चुन रहे हैं जो उनके लिए बहुत करीब और खास रहने वाले हैं। इसी कड़ी में उन्होंने माइक वॉल्ट्ज का नाम पक्का किया है। माइक वॉल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्ज अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोवाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। अक्सर उन्हें अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर वकालत करते हुए देखा गया है और इसी के साथ ही इंडियन कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्ज का अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करना भारत के लिए आने वाले वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि कितना, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आपको माइक वॉल्ट्ज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। माइक वॉल्ट्ज सिर्फ भारत के लिहाज से ही नहीं, दुनिया में हो रही जंग के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण नाम है। बड़ी बात यह कि वो देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के ट्रंप के वादों का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। माइक वॉल्ट्ज रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। माइक वॉल्ट्ज का भारत के साथ एक और कनेक्शन है। कनेक्शन 2023 की तरफ ले जाता है। 2023 में जब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके भाषण को पक्का किया गया था, तब उस ऐतिहासिक भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी और उसे लेकर अहम भूमिका माइक वॉल्ट्ज ने ही निभाई थी। बता दें कि सीनेट के इंडियन कॉक्स में कुल 40 सदस्य हैं, जिसका गठन 2004 में न्यूयॉर्क की तत्कालीन सेनेटर हिलेरी क्लिंटन और सेनेटर जॉन कॉनिन ने किया था। ये सीनेट में सबसे बड़ा कॉकस है। बता दें कि वॉल्ट्ज राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार की अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की रवानगी के फैसले की पुरजोर आलोचना करते हैं। 50 साल के माइक आर्मी नेशनल गार्ड के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। 3 बार संसद में फ्लोरिडा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाउस आर्म सर्विस सब कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही सदन की विदेश मामलों की समिति में भी मेंबर रहे हैं। माइक के पास मिलिट्री वेटरन के तौर पर एक अच्छा अनुभव है। उन्होंने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में युद्ध के मोर्चों पर वो जा चुके हैं। पेंटागन में नीति सलाहकार के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस तरह से वो ट्रंप को भी आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सलाह देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।